विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकता क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है। विशिष्ट चालकता का मतलब क्या होता है? एक विशिष्ट आपका डाटा दिया रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप कोई एक छड़ लेते हैं, कोई भी एक धातु का छड़ लेते हैं, तो इसका मेजरमेंट जो होता है वो फिक्स होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि लंबाई कितना होना चाहिए? जो लंबाई है 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, और इसका जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है यानी कि एरिया जो है वो कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? विशिष्ट चालकता कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है। इसे कप्पा से सूचित करते हैं, और कप्पा बराबर 1 बाय है ना रो होता है, या 1 बाय आर इंटू एल बाय ए होता है। ऐसा ही मात्रक की बात करें, सीमेंस है ना, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, या इसी को हम लोग पढ़ते हैं सीमेंस प्रति सेंटीमीटर। अगर हम मीटर में लेना चाहे तो सीमेन मीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है मोलर चालकता। तो बच्चों मोलर चालकता क्या होता है? तो मोलर चालकता की बात करते हैं तो सिंपल सा बात है, यानी इसमें जो है हमारे पास जो भी किसी इलेक्ट्रोलाइट के एक मोल, क्या है बच्चों? एक मोल आयनों द्वारा विलयन में विद्युत प्रवाहित करने की क्षमता को मोलर चालकता कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, अगर हमारे पास विलयन है तो विलयन में कितना होना चाहिए? 1 मोल होना चाहिए। ठीक है, यही लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल आयनों द्वारा विलयन में विद्युत प्रवाहित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? मोलर चालकता कहते हैं। यानी यहाँ पर मोलर शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेमडा एम से सूचित किया जाता है, यानी लेमडा एम बराबर होता है कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय सी, जहाँ के क्या है? यानी कप्पा क्या है? विशिष्ट चालकता होता है। सी क्या होता है? विलयन की सांद्रता होता है। इसका ऐसा ही मात्रक की बात करें तो सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगा, यानी मोल -1 होगा। ठीक है,